नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जो कि हमेशा भारत के इतिहास में अमर रहेगा। भारत की गाथा जब भी लिखी जाएगी इस शख्सियत के जिक्र के बिना अधूरी रहेगी। आधुनिक भारत के संविधान के निर्माता, वंचितों और दलितों के पुरोधा और ना जाने किन किन उपाधियों से नवाजे जाने वाले अंबेडकर भारतीय राजनीति के लिए अब भी उतने ही जरूरी हैं जितने कि 70 साल पहले थे। जी हाँ, अंबेडकर एक ऐसा नाम है जिनके बिना भारतीय राजनीति के शिखर को छूना लगभग नामुमकिन है और ये हर चुनाव में प्रासंगिक भी होता है। जब भी देश में या प्रदेश में चुनावी बयार आती है, बाबा साहब का नाम अपने आप गूंजने लगता है। यूपी में चुनावी माहौल गरमाते ही फिर से बाबा साहब का नाम राजनीति के केंद्र में आ गया है। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर सत्ताधारी बीजेपी और अपने आप को बहुजनों की आवाज कहने वाली मायावती के बीच जंग छिड़ गई है। एक और जहां सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने वंचितों और दलित समाज की अनदेखी की और संविधान का खिलवाड़ किया, तो वहीं मायावती ने कहा कि जितनी वंचितों की आवाज इस सरकार में दबाई गई उतनी कभी नहीं दबाई गई। यानी कि साफ है कि प्रदेश के दो बड़े नेताओं के बीच एक दूसरे को और अंबेडकर का अनुयायी दिखाने की होड़ मची हुई है। वैसे ये किसी से छिपा नहीं है कि अंबेडकर ने वंचित और दलित समाज के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू कराने और उनके उत्थान के लिए बहुत काम किए, लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के लगभग 65 साल बाद भी ये हकीकत है कि दलित समाज की स्थिति अब भी ढाक के 3 पात है। यानी कि सरकारें आई और गई, बहुजन समाज के लिए बड़ी बड़ी बातें भी की गई, उनके वोट भी जम कर लिए, लेकिन जब उनके उत्थान की बात आई तो सभी ने हाथ पीछे खींच लिए। और आज कुछ सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ में एक खास पैनल भी जुड़ेगा। वो सवाल आपको बता देते हैं कि अंबेडकर आए याद, क्या चुनाव की बिछी बिसात। और आज तमाम नेताओं की तरफ से बयान भी जारी किए गए। चुनाव आया, अंबेडकर का नाम छाया, चुनावी नैया, क्या अंबेडकर बनेंगे खवैया। दलितों के पुरोधा कैसे बने सियासी दलों के तारणहार। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय आपका करवा देती हूँ। साक्षी दिवाकर हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। साक्षी जी, बहुत स्वागत है आपका। कपिल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही डॉक्टर DS मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो कि BSP से नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले मिश्रा जी, आप ही से शुरुआत करूंगी मैं कि विधानसभा चुनाव आया, दलितों की याद लाया। आखिर ऐसा क्यों? हर बार हम देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है दलितों की याद आती है, तमाम बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन उनके बाद जो जमीनी हकीकत होती है वो कुछ और ही बयां करती है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया मैडम। मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल, बोलिए। मेरी आवाज जा रही है आपको? जी मिश्रा जी, मैं आपको सुन पा रही हूं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जब जब चुनाव आया तब तब अंबेडकर जी की याद आई। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि याद वो करता है जो भूलता है। जी। ये अन्य पार्टियां याद कर रही हैं आज के दिन में, और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है ये आज के दिन को याद नहीं कर रही है। हम भूलते ही नहीं है अम्बेडकर को, और जो भूलता नहीं है वो याद क्या करेगा? याद उनको करना है जो भूलते हैं। हम हमारे कण कण में, रग रग में बहुजन समाज पार्टी के एक एक रग में अंबेडकर जी की छाया है, अंबेडकर जी के सिद्धांत हैं, अंबेडकर जी के उद्देश्य हैं, अंबेडकर जी के सपने हैं, और उनको पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का जो नेतृत्व है हमारा, वो उसी मिशन को लेके आगे बढ़ रहा है। तो हम याद नहीं कर रहे हैं। हम तो भूल ही नहीं पाते। हम कब याद करेंगे? हम तो 24 घंटे, जैसे 2 का कोई पहाड़ा याद किया हुआ है तो जिंदगी भर उसको याद नहीं करना, और जब भी उसको जरूरत पड़ेगी मनन करेगा। लेकिन मिश्रा जी, तो हम नहीं याद वो करते हैं जो अम्बेडकर जी को भुलाते हैं। उनका तो निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। जो दलितों की समस्या है, आपकी पार्टी तो उन्हीं मुद्दों को लेकर आई थी। नहीं, ऐसा नहीं आप है। तो बखूबी जानते होंगे। हमारी यस भाई, ये बताओ, इतने दिनों तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने दलितों को ठगा,
और हम लोगों ने जब से जितने दिन प्रदेश में हमारी सरकार रही, दलितों को उनका स्थान मिला, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके आवास के लिए, उनके निवास के लिए, उनके व्यवस्था के लिए, उनकी शिक्षा के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने हर वो कार्य किया। और सबसे बड़ी चीज आज के जमाने में, सबसे बड़ी चीज यह हमेशा ये रहा कि सबसे बड़ा होता है सम्मान दुनिया में। दलितों का सम्मान जो बहन कुमारी मायावती जी के समय में इस समाज में हुआ, ये प्रदेश में भूतो न भविष्यत, इसके पीछे कभी हुआ नहीं और आगे भी इसकी संभावना बहन कुमारी मायावती जी के ही नेतृत्व में संभव है। बाकी दल तो केवल दिखावे हैं, आडंबर है। उधर अम्बेडकर जी का वो है, इधर आडंबर जी का लोगों का वो है। मिश्रा जी, एक रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा जो भूमिहीन है वो आज भी उत्तर प्रदेश में दलित है। और जो दूसरी बात आपने कही समाज की, तो कुछ दिन पहले की बात है जब मंदिर में घुसने पर दलितों को मार दिया गया था, वो भी तो घटना आपको याद ही होगी। ठीक है साक्षी जी, आपके पास में आऊंगी। मौजूदा तो आप ही की पार्टी की सरकार है। देखिए, समाज का ऊंच नीच अम्बेडकर जी की तो यही सबसे बड़ी होती है। लेकिन वो ऊंच नीच आज तक नहीं मिटा है मिश्रा जी, वो ऊंच नीच आज तक नहीं मिटा है। शब्द कहा था साक्षी जी, आपके पास एक शब्द कहा था। मिश्रा जी, आगे भी आपको मौका दूंगी। मिश्रा जी, आगे भी आपको मौका दूंगी। शब्द कहा था कि छुआछूत गुलामी से भी बड़ी बंधन है। छुआछूत गुलामी से भी बड़ा बंधन है, ये अम्बेडकर जी का वाक्य था। तो निश्चित तौर पर ये जो समाज की विषमता है, इसी को दूर, देखिए कोई चीज एक दिन में दूर हो नहीं सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि आज समाज में जो बदलाव बहन जी के आने पर हुआ है, आज उसी के लिए लोग, बात तो हम भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सालों बीत गए। ठीक है, साक्षी जी को सुन लेते हैं। सालों तो बीतेंगे ही, अरे सैकड़ों सालों का पाप, आप सालों तो बीतेंगे ही, सैकड़ों हजारों सालों का है ये। तब से लोगों, दलितों को किस तरह से जो है वंचित रखा गया था, उसका परिणाम है आज। अब आने वाला दिन उसके लिए सजग हो गया है और उजाला दिख रहा है। ठीक है। साक्षी जी, आप बताइए कि मौजूदा स्थिति, सबसे ज्यादा किसी ने अपमान किया है तो बसपा ने ही किया है, क्योंकि उन्होंने उनकी विचारधारा को एक पार्टी तक सीमित करके रख दिया है। उन्होंने उनका वोट बैंक का तो इस्तेमाल, उनके नाम पे वोट बैंक तो लिया, लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दलितों का उद्धार नहीं कर सकी। आज स्थिति ये थी 70 वर्षों बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो लोगों को पक्के मकान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए, शौचालय जैसे सुविधा भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, घरों का अंधेरा भारतीय जनता पार्टी ने मिलाया। उनका जो कहना था कि शिक्षित बनो, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ही प्रयास कर रही है। तो जो मायावती जी ने हमेशा बस बाबा साहेब का नाम का इस्तेमाल किया है, उनकी जो इतनी महान विचारधारा है उसको सिर्फ एक पार्टी तक सीमित करके रख दिया, जबकि उसका, मुझे लगता है कि हर पार्टी को बाबा साहेब के आदर्शों पे, सिद्धांतों पे चलना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। और ये जो छुआछूत दलित की बात ये लोग बार बार करते हैं, तो ये सिर्फ इलेक्शन के समय में याद आता है। तो एक बार भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से काम करती है, और यही कारण है कि जनता का समर्थन लगातार बढ़ता चला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये मौखिक है, ये आडंबर है आपका। नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको देखिए 2014 के बाद से जनता का समर्थन इसीलिए बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। हम जाति के आधार पे या कि पैसे के आधार पे या धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार से हम लोगों के साथ भेदभाव नहीं करते। जो पात्र व्यक्ति है उस तक सुविधा पहुंचाते हैं, और हमारी योजनाएं ऐसी है कि हर अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंच सके और उसका उद्धार हो सके और समाज हमारा आगे बढ़ सके। और उत्तर प्रदेश के सहारे हमारे ठीक है। कपिल जी, आपके पास में आऊंगी। देखिए, मिश्रा जी ने अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिना दी, साक्षी जी ने अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिना दी, उपलब्धियां अभी आप भी गिनवा देंगे, लेकिन अब देखिए सवाल वही है कि स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ फिर? देखिए, इसके लिए सिर्फ कोई एक पार्टी या हमारे देश में जो व्यवस्थाएं तमाम हैं वो सारी जिम्मेदार है जी। कोई ये कह दे कि हम जिम्मेदार नहीं है तो ये गलत बात होगा। अगर उपेक्षा है तो निश्चित रूप से सभी लोगों को इसका उत्तरदायित्व तो लेना पड़ेगा। अगर राजनीति नहीं करनी है तो सकारात्मक राजनीति कीजिए, कोई नहीं मनाही करेगा, लेकिन नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, तमाम सरकारें रही हैं, ऐसा नहीं है कि तमाम सरकारों ने भी काम किया है। समाजवादी पार्टी की भी सरकार ने काम किया है, बसपा ने भी काम किया है, भाजपा ने भी काम किया है, लेकिन इस चीज को देखना पड़ेगा कि विचारधारा के स्तर पर दलित समाज को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चिंतन देने का काम कौन व्यक्ति ज्यादा किया, कौन सरकार ज्यादा की, बात इस चीज की। और ये तय कोई हम कर सकते हैं, न ये कर सकते हैं, न आप कर सकते हैं, ये तय करेगी हमारी देश की जनता।
और देश की जनता ने समय समय पे चेताया भी है। बहन मायावती जी को भी चेताया है। जहां डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमने सबसे ज्यादा काम किया, अगर आप सबसे ज्यादा काम दलितों के लिए किए होते, बैकवर्ड्स के लिए किए होते, अगर ये दो लोगों को मिला दिया जाए तो पूरा भारत ही बन जाता है। तो आप कभी तो सत्ता से दूर जाते ही नहीं। आत्मचिंतन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए। बाबा साहब को कृपया करके करबद्ध निवेदन है कि बांटने की कोशिश मत कीजिए और उन्हें सिर्फ दलित समाज का नेता मत कहिए। इस पर मेरा घोर इतराज है, क्योंकि मैं एक एडवोकेट होने की वजह से जब मैंने संविधान पढ़ा, बाबा साहब के आदर्शों को पढ़ा, बाबा साहब के बचपन से लेकर के उनकी पूरी कहानी को पढ़ा, जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक विद्वेष को झेलते हुए उस मकाम को हासिल किया था, वो कोई आम आदमी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ वो सभी के नेता हैं, उनको सब तक जाने दीजिए। आप सिर्फ अपने तक उसको सही कहा सीमित आपने करने कि की बाबा कोशिश साहब मत को कीजिए। यहाँ पर अगर आप बांटने ये की करते बिल्कुल जरूरत हैं, नहीं है। वो हर भारतवासी के नेता हैं जो कि उन्होंने किया, वो मुझे लगता है कि वो इतिहास इसमें के कहीं दो राय नहीं। स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साक्षी जी, आप ही के पास आऊंगी मैं कि मौजूदा स्थिति में तो देखिए आप ही की सरकार है, आपने इससे पहले कई सारे काम गिना दिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो बेहतर नहीं हुई है। आगे क्या कुछ काम किए जाएंगे बीजेपी की तरफ से? देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है पहले से उत्तर प्रदेश में। आज की स्थिति अगर देखें 2017 के बाद से और आज में अगर आप कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। कोई भी पार्टी हो सरकार, चाहे बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, बाबा साहेब जैसे महान जो विचारधारा है, उनकी जो महान विचारधारा है, उसे किसी पार्टी तक सीमित करके नहीं रखना चाहिए। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो जो भी पार्टी सत्ता में आए उसे उसके अनुरूप काम करना चाहिए, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही प्रयास कर रही है। यही कारण है कि बहुत बड़ा बदलाव हम उत्तर प्रदेश की स्थिति में देखने को मिला है। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के लिए बहुत आज आवाज उठा रही है, उनकी सुरक्षा को लेके, उनकी शिक्षा को लेके बहुत सारे कार्य कर रही है, बहुत सारी योजनाएं ऐसी बना रही है। अभी भी तो 20 से 21% आबादी ऐसी है जो कि तमाम समस्याओं से जूझ रही है। देखिए, 4.5 साल बीत चुके हैं ना। देखिए 4.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 4.5 सालों में ऐसे बहुत सारे काम किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 70 वर्षों में नहीं करे गए। तो ये मैं कामयाबी मानती हूँ, उनके आदर्शों पे चलने का फल मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उनके आदर्शों पे चल के ये सब समाज को दे पाई है। और उनको बस मेरा बार बार यही कहना है कि उनकी विचारधारा को किसी पार्टी तक सीमित नहीं होंगी। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके आदर्शों पे, उनके सिद्धांतों पे चले। हमने जो पंच तीर्थ है बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पे जो डेवलप किए गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तभी उन पे कार्य किया गया। वो सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं, वो इसलिए किए गए ताकि उनके आदर्श पे, उनके सिद्धांतों पे हमारी आने वाली जनरेशन भी उनके बारे में पढ़ सके, उनके बारे में जान सके और वो भी इस चीज को आगे ले जा सके। मिश्रा जी, ये सभी की जिम्मेदारी बनती है और आपकी पार्टी को तो जनता ने बार बार मौका दिया है, 4 बार आप ही की पार्टी से मुख्यमंत्री बनी है मायावती, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ है। और अब जब चुनाव आए हैं तो जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो दलित कार्ड खींचती हुई नजर आ रही है। तो क्या सिर्फ ये एक भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं बता रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश के हर नागरिक के लिए एक आदर्श पुरुष हैं, एक आदर्श व्यक्तित्व हैं जो अवतारी पुरुष के रूप में दलित समाज उनको पूजता है। अभी आपको नहीं पता होगा, दलितों में बाबा साहब की पूजा हो रही है और जो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा मजाक कर रही है कि हम बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। अरे आपका सिद्धांत बाबा साहब का सिद्धांत है कि आपका सिद्धांत भाजपा और संघ का सिद्धांत है? पहले ये कंफर्म करिए। इस चीजों पे आप क्यों आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं? आप बता दीजिए आपने क्या कार्य किए थे भी, आप बता दीजिए दलितों के लिए आपने क्या कार्य किए थे? 5 काम गिनवा दीजिए। आप पहले सिद्धांत, अमनदीप जी पहले आप सिद्धांत की बात करिए। सबसे बड़ी चीज यह है कि हम अनुसरण किसका कर रहे हैं। आप बाबा साहब के विरोध का काम करके बाबा साहब की बात करते हैं। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी या हमारे एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के, वो बाबा साहब को पूछते हैं, वो बाबा साहब के अनुसरण करते हैं। सिद्धांत ये है बाबा साहब किसको मानता है। मार्गदर्शन पर चलकर आपने कितना भला कर दिया, कितने उनकी भलाई कर दी। मैं वही कह रही हूँ आपसे कि आप 5 काम गिनवा दीजिए। आपकी तो पार्टी सत्ता में आई ही ये कहकर कि दलितों का जो शोषण हो रहा है उसको रोका जाएगा। बाबा साहब की अगर लखनऊ में मूर्ति लगी है तो बहन कुमारी मायावती जी ने लगवाई,
रमाबाई अंबेडकर मैदान बाबा साहब की धर्मपत्नी के नाम बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया। जितने भी स्मारक बने दलितों के नाम बहन जी ने बनवाया। आखिर भारतीय जनता पार्टी कौन सा स्मारक बनाई है या समाजवादी पार्टी कौन सा स्मारक बनाई है? जरा बता तो दे दलितों के और मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे स्टैचू लगवाए हैं उसमें तो उनके भी उतने ही स्टैचू लगे हैं। अम्बेडकर यही तो दुख है, यही दुख है, यही दुख है आपका यही कष्ट है। आपकी समस्या मैडम यही है कि आपकी सोच कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप लोगों का जो कहना है वो करना नहीं है और जो करना है वो कहना नहीं है। सारी चीजें आपकी हिडन रहेंगी। आपके मसाले सब आप दलितों के नाम पर क्या कर रही हैं आप बता दें। शौचालय क्या आप दलितों के नाम पर बना रही हैं? शौचालय सब गिर गए आपके, गिनिए, बिल्कुल गिनिए। दलितों के नाम पर। कपिल जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, बड़ा सवाल यही है, क्या दलित अब सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं? कतई नहीं, दलित वोट बैंक कतई नहीं है। देखिए बहुत सीधी दलित एक विचारधारा है। दलित समाज एक शोषक समाज रहा है जिसका शोषण हुआ है। अब वो अपनी चीजों को, अपने अधिकार को समझ गया है। जी ठीक है कपिल जी, आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चिंतन में अगर दलित होता बहुजन समाजवादी पार्टी के, तो अंबेडकर जी के आदर्शों के विपरीत मूर्तिकरण और जो है वो पार्कीकरण नहीं होता, बल्कि दलितों का कल्याण होता। हमें ये बता दें कि कितने दलित भाइयों को इन्होंने नौकरी दे दी और कितने हमारे दलित भाइयों को इन्होंने तमाम अन्य चीजें, चाहे ई रिक्शा हुआ, साइकिल हुआ, लैपटॉप हुआ, कन्या विद्याधन हुआ, इस तरह की कोई योजना अगर ये बतावें जो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने किया। मूर्ति लगाने से समाज का अपलिफ्टमेंट नहीं होता। और माफ कीजिएगा, बाबा साहब अपनी मूर्ति के लिए कभी महान नहीं बने थे। उन्होंने देश के लिए काम किया था, तब वो महान बने। तब कोई भी पार्टी अगर उनकी मूर्ति लगाती है, चाहे हम लगावें चाहे आप लगावें, वो मूर्ति से महान नहीं बनते हैं। महान थे इसलिए आप मूर्ति बनाते हैं। दोनों दो बातें हैं। लेकिन और इनको अगर नहीं समझिएगा तो जिस विचारधारा को लगाना आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श होता है। मूर्ति अगर लगेगी, मूर्ति आपने भी लगवाई, मूर्ति अगर लगती है तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छे आदमी आईना है। डॉक्टर साहब व्यक्तिगत बहुत अच्छे आदमी हैं और हमको बोलने देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बहुत सीधी सी बात ये है जी कि मान लीजिए रामनाथ कोविंद जी हमारे माननीय राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनको जो है आप अब दलित नहीं कह सकते। वो दलित नहीं है, वो राष्ट्रपति हैं हमारे। बहन मायावती जी दलित नहीं है, वो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कपिल जी यही तो एक मुद्दा है ना कि जब भी किसी महिला का बलात्कार हो जाता है या कुछ भी ऐसी समस्या होती है तो उसको लेकर राजनीतिक फायदा उठाया जाता है दलित कहकर। अभी भी दलितों को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, लेकिन अगर ये पूछा जाए किसी भी राजनीतिक पार्टी से कि दलितों के हित में उनकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया गया, तो किसी भी पार्टी के पास में सवाल का जवाब नहीं है। तो फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।